जय श्री राम सभी को। आप लोगों के लिए आज हम बना रहे हैं वीडियो कि क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली हैं आने वाले टाइम पर। क्या वॉर की परिस्थिति होने वाली है, क्या वॉर होगा नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा नहीं होगा, और सितंबर तक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए फटाफट टैरोट से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं टैरोट्स इस केस में। अगर मैं देखूं वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स के बारे में तो क्या कह रहे हैं टैरोट्स। अगर मैं बात करूं टैरो की, अभी करंटली कहीं ना कहीं हमें 28 से 30 जुलाई तक वॉर की टेंशन्स रहेंगी। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो वॉर करने आएंगी। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर लड़ेगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से वॉर लड़ेगा, और साथ में ईरान इजराइल से वॉर लड़ेगा। और यही नहीं, ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। हो सकता है कि इनोसेंस की मास कैजुअलिटीज़ हमें दिखने को मिले, मास लोगों में मरे, ब्लड शेड हो। ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपको ऐसी न्यूज़ेस देखने को मिल सकती हैं। और अगर मैं बात करूँ यूएस की, तो यूएस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगा। वो कहीं ना कहीं अपनी किसी कंट्री के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ वो इस चीज़ में सफलता प्राप्त करेगा। यूएस इस टाइम पर कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी यूज़ करके वॉर करना चाह रहा है। लेट मी टेल यू, बट वो डायरेक्टली, अगर मैं बोलूँ कि वो किसी के साथ डायरेक्टली चल के वॉर करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं दोनों तरफा रहेंगे, लेकिन वो अपना बिजनेस देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ अलाइंसेस। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो अभी इंडिया में मुझे थोड़े से वॉर के चांसेस कम दिख रहे हैं। इंडिया में वॉर अभी इस पीरियड में स्पेसिफिकली नहीं होने वाली है जो मैंने पीरियड बताया है 30 जुलाई तक। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फायर से रिलेटेड हमें चीज़ें बहुत मिलने को मिलेंगी। हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जितने ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, उधर जाना अभी हमें कम करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा मास क्वांटिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी एयर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। जैसे अभी रिसेंटली हाल ही में एयर क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, वैसी और कैजुअलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। ऐसी और चीज़ें हमें अब साउथ इंडिया से ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, जैसे फ्लड आ जाना, पानी से रिलेटेड कुछ दिक्कत आना, भूकंप का आना। अगर मैं ईस्टर्न एशिया की बात करूँ तो ईस्टर्न एशिया जैसे कि जापान में बहुत बड़ा भूकंप आना, या फिर क्या कहते हैं कुछ फ्लड आ जाना, ऐसी चीज़ें रहेंगी जापान में। और अगर मैं बात करूँ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कहीं ना कहीं पानी से संबंधित दिक्कत होना हो सकता है। अब ये फ्लड के फॉर्म में हो, ये सुनामी के फॉर्म में हो, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें रहेंगी। और टैरोट कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए इस टाइम पर अच्छा शो नहीं कर रहे हैं। बस हाँ, इंडिया में ये हमें एक राहत है कि वॉर नहीं होगा इंडिया में किसी के साथ भी, लेकिन बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीड़ित रहेगा कि उसके उधर भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। तो हमें इस टाइम पर अगर इंडिया में ध्यान देना हो तो हमें इंडिया में देखेंगे कि अर्थक्वेक आ रहे हैं मास लेवल में। चलिए बात करते हैं कि इंडिया में क्या क्या रहेगा, इंडिया में हमें क्या क्या सुनने को मिल सकता है। देखते हैं कि टैरोट्स क्या कह रहे हैं इंडिया के लिए। इंडिया के लिए अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं तनाव रह सकता है किसी पार्टी के उसमें, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो मिसलीडिंग हो सकती है। डिजिटल वॉर जैसी होने के बहुत बड़े चांसेस हैं इंडिया में। आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स की सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ में कुछ रिफॉर्म आना, इस चीज़ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाना कि डिजिटली बहुत सारा पैसा लूट गया, डिजिटली बहुत सारा पैसा चला गया, नए करेंसी का आना इंडिया में एक बहुत बड़ा टैरो बता रहा है। न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस होगी, ये इसी पीरियड में ही होगी, फ्रॉम जून टू जुलाई के बीच में ही होगी एक न्यू करेंसी हमारे इधर इंडिया में इंट्रोड्यूस। नोटबंदी की प्रेडिक्शंस हमारी आई हैं सही, और नोटबंदी इस बार डिफ़िकल्टी नहीं देने वाली है आपको, तो आप उस चीज़ से दिक्कत ना लें। पर जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अब बात करेंगे हम स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। स्टॉक मार्केट वालों को हो सकते हैं लॉस सितंबर तक आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने स्टॉक्स ध्यान रखें। जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो आज ऐसे जा रहा है वो जल्दी यूँ नीचे होने वाला है। ऑफ कोर्स उसके रीजंस हैं, वॉर एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड टेंशन चल रही है जैसे कि हम देख पा रहे हैं न्यूज़ में भी। पर
आपको इस टाइम पर बहुत ध्यान रखना है कि किन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो इस टाइम पर, जैसे कि मैं हमेशा बोल रही हूँ, आप डिफेंस में जाएं, आप एयरक्राफ्ट में क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर बिल्कुल भी इस टाइम पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना मैं नहीं सजेशन दूंगी किसी को। ये टाइम पीरियड रियल एस्टेट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का नहीं है। ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने का है गोल्ड में। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इस टाइम पर गोल्ड ईजिली 2 लाख क्रॉस कर सकता है नेक्स्ट ईयर तक। तो प्लीज़ वॉच करें गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड एक टाइम पर ऐसा एक मेटल हो जाएगा जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो गोल्ड भी आप लेना चालू कर सकते हैं। सेफ रहें, सही रहें। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।